द डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का इतराफ़ किया गया है कि भारत का दौर अब खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को अमेरिका जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो ये कि नाम से जाहिर है कि ये जरीदा जो है ये किन हलकों में यानी इन्फ्लुएंस रखता है। ऑब्वियसली सफारतकारी जो है, इन्होंने जो बातें की हैं, एक तो ये कि यहाँ हम पाकिस्तान में अगर कहें तो ऐसे लगेगा जैसे हम बड़ मार रहे हैं या कोई बहुत अनहोनी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अपनी। ये इंटरनेशनल मैगजीन है और ये कह रहा है कि साउथ एशिया में अमेरिका की टिल्ट अब भारत की बजाय पाकिस्तान की तरफ है। ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि अमेरिका का ये ख्याल था कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स, एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है चाइना से कर्टेल करने के लिए। उसका वो ख्वाब टूट गया है, क्योंकि 5 दिन की जंग में जो हमने तो खैर 4.5 घंटे में किया सारा कुछ जी, लेकिन 5 दिन की जंग में जो भारत के साथ हुआ है वो ट्रम्प साहब भी सोचते होंगे कि ये कौन लोग ने जी बट आई मीन कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े नारे, ऐसे ऐसे जहाज, रफेल, दिस ख्वाब देख रहे थे यानी F-35 लेने के भी, S-400 तबाह हुआ। और दूसरा इसका नतीजा ये निकला कि टेरिफ वॉर। देखें, ऐसे लग रहा है कि दो मुल्क टारगेट हुए, एक चाइना और एक भारत। भारत तो इस तरह से जलील कर रहा है ट्रम्प भारत को कि मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहली बात तो ये कि वो हर दूसरे दिन ये कह के कि ये जंग मैंने बंद कराई है, मोदी के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। मोदी को शर्मिंदगी में आंख नहीं उठाते, वो जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं जूतम पजार हो रही होती है और वो नीचे आंखें करके बैठे हैं, इसी तरह मीडिया के सामने। तो ये मोदी को भी पता है कि क्या हुआ है और कैसे मिथ ब्रेक हुई है, ठीक है जी। इसलिए दुनिया का फोकस हमारी तरफ है। मैंने कल भी कहा था कि एक वो एंकर जो है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि हमने साल कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट करा दें। हम खुद एक कोने में सिंगल बैठे हैं और पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। तमाम आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनको पेशकशें कर रहे हैं कि इन्हें पैसे दे दें। IMF जो है, कितनी कंडीशनैलिटीज थी हमारे ऊपर, IMF ने भी लोन रिलीज कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ग्राउंड रियलिटीज आर चेंजिंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिकली एंड इन साउथ एशिया जनरली। जी बुखारी साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात उस तरह से अच्छे नहीं हैं, तो फिर अमेरिका चाइना को किस तरह से कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेगा? फिर किसको एज एन ऑल्टरनेट देखा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान इसमें तो एटलीस्ट बहुत वाज़ेह है कि सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं, हम सपोर्ट तो हम उसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं हो सकते जी, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के बीच ब्रिज तो बन सकते हैं ना। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिज बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ट्रंप इसीलिए यानी हम पर शफकत और मोहब्बत निशावर की जा रही है कि उसका ख्याल ये है कि एक तो हम एक इफ़ेक्टिव कुव्वत हैं कि हमने अपने से 5 गुना बड़ा मुल्क, 5 गुना से 10 गुना बड़ी फोर्स, तीनों फोर्सेस अगर उनकी मिलाएं, उनकी नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी एयरफोर्स, इसके बावजूद हमने नाकों चने चबवा दिए उनको 4.5 घंटे में। एक तो हमारी अहमियत उससे बड़ी है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप की एक अंदरूनी ख्वाहिश ये है कि हम जितना झुक गए हैं चाइना की तरफ, थोड़ा सा हमें वापस लाया जाए जी, ताकि हम अमेरिका के लिए भी कोई खैर नेकनामी या कोई अच्छा काम उसकी मर्ज़ी का कर सकें। मेरे ख्याल से फोकस इस बात पर है कि हिंदुस्तान के साथ तो ये लड़ाई अभी चलेगी जी। ट्रंप के होते तो मुझे लड़ाई ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। दैट मीन्स 4 ईयर, और अगर वो अगले टर्म के लिए भी खड़ा हो गया तो अनदर 4 ईयर्स जी। लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अमेरिका का पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी कोई एनविएबल नहीं है जी। मैं एक बार लिस्ट कर चुका हूँ आपको कि कितनी दफ़ा हमें बिट्रे किया गया है। बुखारी साहब, आपने बात की कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को एज ए ब्रिज यूज़ करना चाहता है चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो पोस्टरिंग की जा रही है कि जिस तरह से वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, फिर डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको वाकई लगता है कि दोनों के दरमियान फिर ताइवान का इशू है, बहुत सारे मसाइल हैं, तो कोई ब्रिज क्रिएट हो सकता है? देखिए, जिस तरह यानी हिंदुस्तान और चाइना दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, जंगें भी लड़ी जा चुकी हैं, मखासमत भी पूरी दुनिया में है, इसके बावजूद उनकी ट्रेड जो है वो $100 बिलियन की है। तो ट्रेड इज़ ए डिफरेंट कप ऑफ टी। जो ट्रंप चाहता है वो ये है कि अब हथियारों के साथ तो आपके साथ नहीं मिला सकते,
लिहाजा ट्रेड इज द रूट दैट ट्रम्प हैज अडॉप्टेड। जी बुखारी साहब, टाइम बहुत ही शॉर्ट है, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। इस उसमें आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान को बड़े एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एब्सोल्युटली, हम ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात की जो नौइयत है, स्ट्रेटजिकली बायलैटरली हम रोल प्ले कर सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितनी टेंशन है, जिस तरह एक्सपोज हुआ है इसराइल और अमेरिका दोनों, और वहाँ जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है, ट्रंप का ख्याल ये है कि पाकिस्तान हैज़ ए रोल टू प्ले इन मिडिल ईस्ट, एंड इफ़ दैट इज़ ट्रू तो हम देखेंगे बहुत नियर फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ आपको इसके इंडिकेटर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि इस तरह के अखबार की जानिब से इस तरह के दावे जो हैं वो किए गए हैं। प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।